रात को सोने से पहले बस मेरी बताई हुई इन 4 चीजों को 1 गिलास पानी में उबाल कर पी लीजिए। आपके पेट की चर्बी हो या फिर आपके शरीर की चर्बी हो, बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगी। बेसिकली अभी तक आपकी बॉडी में जो भी स्टोर फैट है ना, एकदम थुलथुला फैट है, चाहे वो थाइस पर है या हमारे बेली एरिया पर है या फिर जो डिलीवरी के बाद हमारा जो पेट है, लोअर टमी स्पेशली, वो बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता है। तो अगर आप उसको कम करना चाहते हैं ऑनेस्टली, वो भी हेल्दी वे में, तो डेफिनेटली आज आपको मेरी इस रेमेडी को जरूर ट्राई करना चाहिए। अभी तक आपने बहुत सारे डाइट प्लान कर चुके हैं, बहुत तरह की एक्सरसाइज कर चुके हैं, सप्लीमेंट्स ले चुके हैं, बहुत कुछ सर्च कर चुके हैं, तो बस आज आपकी सारी चीजें एंड होने वाली हैं, क्योंकि इस वीडियो के बाद जो आपको आपके अंदर रिजल्ट फील होगा वो भी मात्र 15-20 दिन में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपने इसको कंटिन्यू करना है एटलीस्ट 3 मंथ तक। कुछ चीजें बताऊंगी जो उबाल के पीनी है, और उसके साथ में एक और रेमेडी बताऊंगी जो आपको एज इट इज आती है बनी हुई, बस वो पीनी है। ये 2 चीजें अगर आपने कर ली तो अल्टीमेट रिजल्ट आपको होगा, और आप मुझे सिर्फ ब्लेसिंग देते रह जाएंगे कि ईशा वाह क्या चीज बताई है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सा वीडियो। दोस्तों, आज जो आपको रेमेडी बताने वाली हूँ उसके साथ कुछ डूज एंड डोंट्स करने हैं। ठीक है, डूज तो मैं आपको बताऊंगी अभी, लेकिन डोंट सबसे पहले ये है कि आपने एटलीस्ट पूरे दिन में कैफीन जो है उसको कम इंटेक करना है। कैफीन किस चीज में होता है? चाय और कॉफी में। जब हम ये सब चीजें ज्यादा इंटेक करते हैं, जैसे सपोज अगर आप एक दिन में 4 कप चाय पी रहे हैं, 3 कप चाय पी रहे हैं, या कॉफी पी रहे हैं, या फिर कोल्ड कॉफी या हॉट कॉफी कोई भी पी रहे हैं, तो बेसिकली क्या करती है, ये आपकी बॉडी में ना एसिड को बनाती है और आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है। आपको एनर्जी तो देगी, जैसे आपने सुबह पिया, उसके बाद थकान हो रही है, नींद आ रही है, आप काम करना है, क्या कर सकते हैं, तो भी पी लिया, लेकिन आपको एनर्जी के साथ आपकी बॉडी में ना ये एकदम ऐसे जाम कर देगी। आप नोटिस करना कि आपको कुछ देर के लिए ना ऐसा लगेगा कि जैसे आपको वॉमिट फील हो रहा है, क्योंकि वो एसिड बनाता है, या आपको भारीपन फील हो रहा है, या छाती में जलन हो रहा है, या फिर आपको मोशन जाना पड़ता है। तो बेसिकली ये सब चीजें कैफीन की वजह से ही होता है, यानी चाय और कॉफी की वजह से। और ये आपके मेटाबॉलिज्म को इतना स्लो कर देती है कि जो भी आप खा रहे हैं ना वो आपको पचना बंद हो जाएगा। तो क्या होगा जब आपको वो चीज डाइजेस्ट ही नहीं होगी, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, तो चाहे आप पूरे दिन में 1 रोटी भी खा रहे हैं ना, जो हम कहते हैं हम कुछ नहीं खाते 1 रोटी खाते, तो वो भी आपके बॉडी में सड़ेगी और फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बस आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि चाहे वो ड्रिंक हो गई यानी अल्कोहल हो गया, या फिर चाय कॉफी हो गई, इसको आपने पूरे दिन में, जैसे चाय और कॉफी अगर आप ले रहे हैं तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 ले सकते हैं बस, वो भी विंटर्स में। समर्स में तो सिर्फ 1 ही लीजिए, इससे ऊपर मत लीजिए। ठीक है, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहे, क्योंकि फैट लॉस बेसिकली करने के लिए आपको 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो आपको कैलोरी कम इंटेक करना है, बर्न ज्यादा करना है। अगर आप बर्निंग आपकी नहीं हो पाती, आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो एटलीस्ट ऐसी चीजों को तो अपनी डाइट में मत इंक्लूड करो कि जो आपका रहा सहा मेटाबॉलिज्म है वो भी बिल्कुल खराब हो जाए, है ना। तो जो भी आप खा रहे हैं वो आपको पचना चाहिए। बेसिकली अगर आपको वो पचेगा ही नहीं तो आपके शरीर में सड़ेगा, बीमारियां देगा, और आपके शरीर में न्यूट्रिएंट की कमी होने लगेगी। जो आप कहते हैं ना कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मेरा स्किन बहुत बुरा दिख रहा है, मैं अंदर से बहुत ज्यादा थकी रहती हूँ, पूरा दिन मुझे नींद आती है, रात में सुबह सो नींद पूरी नहीं होती है, हमेशा बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी होता है, बेसिकली यही चीजें हमारी जो है बॉडी को टारगेट करती है। तो जो भी आप हेल्दी चीजें लेंगे उसका रंगत भी आपकी बॉडी में दिखेगी, जो अनहेल्दी लेंगे वो भी, उसकी भी चीजें इफेक्ट, जो साइड इफेक्ट है वो भी आपकी बॉडी में दिखेगा। तो बेसिकली आपने इन सब चीजों को कट ऑफ करना है। दूसरी चीज आती है चीनी। चीनी हमारे शरीर के लिए स्लो पॉइजन का काम करती है। अगर आप चाय या कॉफी ले रहे हैं तो उस कॉफी में तो गुड़ अच्छा लगता नहीं है, तो आप बहुत स्लाइटली सा शुगर, वो भी धागे वाली मिश्री शुगर, आपने नॉर्मल शुगर नहीं लेना है, वो यूज कर सकते हैं, और चाय आप गुड़ वाली पी सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लस में जो भी आप हर थोड़ी देर में मंचिंग करते रहते हैं ना, कभी चॉकलेट खा रहे हैं, कभी बिस्किट खा रहे हैं, कभी कुछ ऐसा खा रहे हैं, उसको प्लीज खाने को हटा दीजिए। आप सोच रहे हैं एक चॉकलेट का बाइट ही तो लिया है, एक छोटा सा बिस्किट ही तो लिया है, ये सब थोड़ा थोड़ा करते करते आप रोज जो इतने सालों से करते आ रहे हैं ना, यही चीजें आपके शरीर का बेड़ा गर्क कर रही हैं, सत्यानाश कर रही हैं, और एज अ स्लो पॉइजन काम कर रही हैं। अब तीसरी चीज को टारगेट करते हैं, वो है मैदा। मैदे से बनी अगर आप ब्रेड रोज खा रहे हैं, सपोज आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, सुबह ब्रेड खाकर आ गए, रात में आप इतना ज्यादा थके होते हैं कि आपका मन नहीं करता कुछ कुकिंग करने का, तो आपने ब्रेड जैम या सब्जी के साथ ब्रेड, या बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सैंडविचेस, सो कॉल्ड पीनट बटर खा लिया, या क्यूकम्बर वाला जो वेजिटेबल्स को ऐड ऑन करके उसमें सब चीजें ऐड करके उसका आपने सैंडविच खा लिया। देखिए, हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है, यानी वीक में आप एक दिन ब्रेड को चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे ब्रेड खा रहे हैं, चाहे वो लिखा है कि ब्राउन ब्रेड है, चाहे वो लिखा है आटे का ब्रेड है, ऐसा नहीं होता। प्रिजर्वेटिव्स और बाकी चीजें उसमें इतनी मिली होती हैं कि वो आपके शरीर में जाकर सड़ेगा। उसकी अच्छा है कि आप एक फुल्का बनाएं और उसको आप जैम से खाना चाहते हैं, या अचार से खाना चाहते हैं, या फिर आप
चटनी के साथ खा सकते हैं, क्योंकि जैम भी आपके लिए अनहेल्दी है, अचार भी आपके लिए एक लिमिट के बाद अनहेल्दी, मतलब मैं बहुत थके हूँ उसके लिए ऑप्शन बता रही हूँ। तो आप दही के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं अगर बहुत थके हुए हैं, ठीक है, या फिर गुड़ और घी लगाकर खा सकते हैं। क्योंकि बेसिकली जो आपने रोटी है ना, जो आपने आटा बनाना है ना, वो भी आपने गेहूं का आटा यूज नहीं करना, उसमें जवार का, रागी का, बेसन और थोड़ा सा नॉर्मल आटा, इन सबको मिक्स करके ना आप इसकी रोटी खाना स्टार्ट करें। और प्लीज बाहर से मल्टीग्रेन जो आटे आते हैं इनको एकदम ब्लाइंडली फेड मत करें कि वो आपके लिए अच्छी है और वो सच में मल्टीग्रेन है, ऐसा नहीं होता है। घर में ही सारी चीजें आप कंटेनर में रखें, देन जब भी आप डो तैयार कर रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड कर दें, साथ में अलसी डाल दें और साथ में उसमें आप सफेद तिल ऐड कर सकते हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। तो ये थोड़े थोड़े जो चेंजेस है ना, ये आपके वेट लॉस को बहुत स्पीड अप कर देते हैं। प्लस में एक और लास्ट चीज बताना चाहूंगी, इसके बाद हम रेमेडी पर आएंगे कि हमें रेमेडी क्या यूज करना है। जो आपने खाना है, जो भी मील आप ले रहे हैं, प्लीज इमीडिएटली ना आपको लाई डाउन नहीं होना है। मैं जानती हूँ हम बहुत थके होते हैं, हम कभी स्ट्रेस में होते हैं या एकदम खाते नींद आ जाती है, तो बेसिकली अगर आप ऐसे ही खाते सोने लगेंगे ना, तो आपका जो बेली एरिया ना, वो कभी कोई भी जिंदगी में कम नहीं कर सकता। मेक श्योर कि आप खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठे 5 मिनट या फिर 30 मिनट का वॉक जरूर करें और नींद प्लीज पूरी ले। जो स्क्रॉलिंग में और जो गप्पों में या स्ट्रेस में हम अपने आप को खराब करें ना, अगर आपका शरीर ही ढल गया तो आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। बेसिकली हेल्थ इज वेल्थ होता है। तो यस, ये चीजें जो बनाई गई हैं, कही गई हैं, बिल्कुल ट्रू है कि अगर आपकी सेहत अच्छी है तो ही आप कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं, आपको हर चीज अच्छी लगती है। अब बात करते हैं रेमेडी की। रेमेडी के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ 4 चीजें लेनी है। 100 ग्राम लेना है आपने अजवाइन, 100 ग्राम लेना है आपने जीरा, 100 ग्राम लेना है मोटी वाली सौंफ और 100 ग्राम लेना है मेथी दाना। अब जो मैं चारों चीजें इसमें बता रही हूँ ना, ये सीरियसली आपके ना डाइजेशन को इंप्रूव करती है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है उसको फ्लश आउट करती है, ठीक है, और साथ में आपके जो शरीर में गैस बहुत ज्यादा बनता है ना, उसको कम करती है, ब्लॉटिंग को कम करती है, और बेसिकली आपकी बॉडी में जो स्टोर फैट है ना, उसको ये मेल्ट करने का काम करती है। अब आपने इन चारों चीजों को लिया, तवे पर आपने रोस्ट कर लेना है, अच्छे से मिलाकर रोस्ट कर ले, ताकि इनकी जो सीलन है ना वो निकल जाए और उनकी जो शेल्फ लाइफ है ना वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब जब आप इसको स्टोर करते हैं तो ये जल्दी से खराब नहीं होती। देन उसके बाद रोस्ट करने के बाद आपने एक मिक्सी का जार लेना है, उसमें सारी चीजें ऐड ऑन कर देनी है, चारों चीजें, ठीक है। इसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। और ऑलवेज जब भी आप कोई पाउडर तैयार करते हैं या कोई रेमेडी भी बना रहे हैं फेस के लिए, बॉडी के लिए, तो हमेशा कांच के बर्तन में, कांच की शीशी में, डब्बी में स्टोर करें, ठीक है। उसके बाद आपने रात को क्या करना है, मेक श्योर आप 7-8 बजे तक डिनर कर लें, उसके बाद नहीं तो आप दाल खा के सो जाए, प्लीज इसके बाद मत करना, नहीं तो बॉडी बहुत खराब हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 ग्लास पानी आपने बॉईल करना है, उसमें 1 चम्मच ही डाल देना है। पानी को तब तक उबालना है जब तक वो 1 ग्लास ना रह जाए, ताकि उसका असर पूरा इसमें आ गया। देन उसके बाद में आपको उसको पीकर सो जाना है। गर्मी के सीजन में आपने क्या करना है, सुबह उठते ही ना इन चारों चीजों को आपने पानी यानी मिक्सचर जो है ना, 1 चम्मच आपने 2 ग्लास पानी में भिगाकर ढककर किसी बर्तन में चले जाना है। जब हम किसी चीज को भिगा देते हैं ना, तो उसकी सारी गर्माइश निकल जाती है, और रात को सोने से पहले बस उस पानी को चढ़ाना है, गैस पे बॉईल करना है और आराम से बैठकर चाय की तरह सिप सिप करके पीना है। अब किन लोगों को नहीं पीना वो नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, जो लोग प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीड कराते हैं या जिनका बीपी बहुत हाई रहता है या जो डायबिटिक पेशेंट है, इन सबको अपने डॉक्टर से कंसर्न करके पीना है। अदरवाइज आप किसी भी बीमारी में पी सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि इसको कंसिस्टेंट रहे, पॉजिटिव होके इनटेक करें। देखिए ना, हर चीज हमारी ना सोच पे डिपेंड करती है। मैंने सोचा ना कि मुझे वो डॉक्टर की दवाई लग जाएगी, मैंने सोचा ना कि वो बंदा अगर आज मेरे लिए कुछ गलत बोल रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा, है ना। जैसे भगवान जी से सब चीज मांगो, वो नहीं देते, उनको पता है कि हमारे बच्चे के लिए इसमें नुकसान है, इसमें फायदा है, तो वो सोच के देते हैं। जैसे हमारा बच्चा हमसे कुछ भी तीखी चीज, सपोज चाकू मांग रहा है, तो हम नहीं देंगे उसको, हमें पता लग जाएगा। अब हम हर जिद पूरी नहीं कर सकते, इसलिए हम जो चीज सोचते हैं ना वो चीज हमें लगती है। अगर हमने सोचा कि सामने वाला नेगेटिव है, वो हमें नेगेटिव लगेगा। हमने सोचा कि ये चीज असर नहीं करेगी, तो वो असर नहीं करेगी। वही आपके जो बाकी साथ के लोग हैं वो लेंगे, उनको बहुत अच्छा असर करेगा। तो सारी चीज हमारी जो सोच है उस पर डिपेंड करती है। तो पॉजिटिव रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, मतलब रेगुलरली आपको इसको इनटेक करना है 1 मंथ। देन आपने 15 डेज का गैप देना है। बाकी मुझे बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बाद आप खुद इसके आदी हो जाएंगे, मतलब आपको लत लग जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बॉडी में इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। पक्का से रहना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी ईशा को ऐसे बहुत सारा प्यार देते रहें। गुड लक।